हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के अंदर हम कैसे जो है वो बेस्ट मल्टीबैगर पिक्स को चूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ आपको मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कुछ आपको प्लान्स बताने वाला हूं, इन्वेस्टमेंट कैसे हम करके जो है वो अच्छा खासा रिटर्न भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन की टीम्स और एक्सचेंज की पिक्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और दोनों ही एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम में प्रत्येक एक जगह डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन पे अगर आप 22 हेड टू हेड मैच लगातार जीत जाते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिलेगा। और अगर आप हार भी जाते हो 22वें लेवल पे जाके, अगर आप रनर अप रहते हो, तो आपको 25 लाख रुपए मिलेगा। तो इसका डिटेल्ड वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो उस वीडियो को देख सकते हो। और एक्सचेंज ट्रेडेड एप्लीकेशन पे दोस्तों, आप जानते ही हो कि हम सिंपल वे में एक प्लेयर को बाय सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सचेंज के अंदर हम जो है सिंपल वे में एक प्लेयर को बाय या सेल करके ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसका डाउनलोड लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज पे जीएसटी और टीडीएस दोनों फ्री है, ठीक है ना। तो वो भी पैसा भी आपका, एक्स्ट्रा जो पैसा लगता था वो भी आपका बचेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मेन चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, मल्टीबैगर के बारे में, कि मल्टीबैगर के अंदर हम क्या कुछ ट्रिक्स और क्या कुछ स्ट्रेटजीज और कैसा इन्वेस्टमेंट बजट हम जो है वो यूज़ करके अच्छा खासा जो है वो पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मल्टीबैगर का मेन सीन ये होता है कि देखो, सिंपल वे में जैसे ये मल्टीबैगर पे आते हैं तो इसका जो मीन्स होता है, मल्टीबैगर जो होल्ड होता है उस पे हमें जो है वो, अगर हम कोई प्लेयर को बाय या सेल करेंगे, अगर किसी को हम बाय करते हैं, जैसे कि अगर उसका रेट है 40 रुपये पर शेयर, ठीक है ना, अगर वो 80 पॉइंट या उससे ज़्यादा अगर जो है वो पॉइंट्स देकर चला जाएगा तो हमारा जो पैसा है ना, वो डबल हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। अगर हम उस पे एक शेयर हमने 40 रुपये का लिया है, ठीक है ना, और उसके 10 शेयर अगर हम करते हैं तो वो 400 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब हम उस पे 400 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो 80 पॉइंट दे जाता है 10 शेयर के हिसाब से, और टोटल हमारा 800 रुपये हो जाएगा, तो पैसा जो हमारा है वो 2x हो जाता है ना, डबल होता है। वही सेम सेल का है, अगर कोई प्लेयर का रेट 30 रुपये सेल का है, अगर वो जीरो पे चला जाता है और हम उस पर 10 शेयर 300 के लगाते हैं तो हमारा रुपये 600 हो जाएगा ना, तो डबल हो जाता है। बट मल्टीबैगर होल्ड में होता है कि हमारा रिटर्न आता है, जो प्लेयर अगर कोई पास हो जाता है तो उसमें 10x का हो गया, कई बार तो 56x हो गया, 100x हो गया इवन, है ना। तो ऐसा रिटर्न हमें मिलता है, देखने को मिलता है लगभग 73, 80, तो लगभग 70-80 गुना, 60 गुना, 50 गुना, 10 गुना। अभी जैसे आप देख सकते हो, इसका 89x रिटर्न है। 1 रुपये के हमें लगभग 90 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये के पीछे हमें 900 रुपये मिलेंगे, और 100 रुपये के पीछे 9000 रुपये। इतना बड़ा बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, इसकी सिंपल स्ट्रेटेजीज है, मैं आपको दो एग्जाम्पल के तौर पे समझाने वाला हूँ। फर्स्ट रहने वाला है सीपीएल का, क्योंकि अभी सीपीएल चल रहा है करंट में, तो सीपीएल पे ही हम वो अप्लाई करेंगे। और आपको पता होगा कि हमने इस लगभग रिसेंट के जो 5 से 6 मैच निकले हैं ना, तो उसमें हमने 3 जो है वो अपने मल्टीबैगर निकाले। और इवन अगर हम बात करें जो अभी ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड का दौरा चल रहा है, उसके अंदर लास्ट टाइम आपको लिम लिविंगस्टन के बारे में प्रेडिक्शन वीडियो में जो है मल्टीबैगर के लिए सजेस्ट किया था। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ एक ही प्लेयर का आपको बोलूँ कि एक प्लेयर को ट्राई करो, आपका मल्टीबैगर पास हो जाए। देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम एक प्लेयर से ही मल्टीबैगर निकाल पाएंगे, वो कभी कभार हो जाता है। कोई लगभग होने को अगर आप 100 मैच खेलो तो 100 में ही ना हो, और होने को अगर आप आज स्टार्ट भी कर रहे हो तो हो सकता है फर्स्ट मैच में निकल जाए। बट अगर एन एवरेज अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम इस स्ट्रेटेजी से खेलते हैं ना, तो 10 बार में से हमारा पूरा पूरा चांसेस है कि लगभग हम 3 बार निकालेंगे। इवन अगर 10 में से एक बार भी हमारा मल्टीबैगर हिट हो जाता है तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। उसके पीछे रीज़न होगा हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि बस हमें उससे प्रॉफिट ही कमाना है। अगर हम देखो स्टार्टिंग में अगर इस चीज़ को सीखते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट भी रहते हैं ना, तो हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या रहने वाली है कि जो आईपीएल के अंदर जो ये लीडर बोर्ड आता है ना, आप देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा, यहाँ पर अगर प्राइज मनी आप देखोगे, अगर इस फेज़ में अभी जो आईपीएल के तो लगभग 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो अगर आप सीखते भी हो ना, मेनली ये बात है कि आप इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे, कैसे आप मल्टीबैगर निकालोगे वो सीख जाओगे, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं। अभी आप देख सकते हो 15-20 लाख की एक कार है ना, सेकंड रैंक पे भी एक कार है जो कि लगभग 17-18 लाख की कार है ना। ये हो गई 7-8 लाख की कार होगी, तो आप ऐसे प्राइजेस जीत सकते हो सिर्फ और सिर्फ मल्टीबैगर के बेस पे। तो वही चीज़ है कि अब उसी के बारे में बात करेंगे भी। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ
तो अभी हमने बात की थी मेन कि एक प्लेयर से भी हम देखो चांसेस कम में निकाल सकते हैं और ऐसा भी नहीं कर सकते। अभी देखो आप यहाँ पे लगभग कितने प्लेयर हैं, टोटल प्लेयर की हम बात करें तो लगभग अभी एक्सचेंज पे 11 एक टीम में होते हैं, 11 दूसरी में होते हैं। तो आपको अच्छे मैचेस में तो 22 के 22 प्लेयर ट्रेड के लिए मिलते हैं, या आपको 18 प्लेयर्स ऐसे कुछ समथिंग ट्रेड के लिए मिलेंगे। अगर हम इस मैच के लिए काउंट करें तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो यहाँ पे 20 मिले हैं, वैसे 22 प्लेयर रहते हैं, एक दो कम रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो लगभग हम बात करें ना 18 से 20 प्लेयर आपको ट्रेड के लिए मिलेंगे। तो अब उसमें अगर हम बात करें तो एक प्लेयर से भी हम नहीं निकाल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सब पे हम इन्वेस्ट करेंगे ना, बट किन प्लेयर्स पे हमें इन्वेस्टमेंट करना मेन मुद्दा हुआ है। कितने बैकअप के लिए रख सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप 4 से 5 प्लेयर भी रख सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स हो, ठीक है ना। अभी आप अगर लीडर बोर्ड के लिए खेलते हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 से 6 प्लेयर्स भी रख सकते हो एज़ अ बैकअप। बस आपको इसी रेशियो के साथ चलना है, इससे ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। अगर हो जाता है कई बार 1-2 बढ़ाना भी पड़े तो आप लास्ट जो है वो 7 या 8 प्लेयर का बैकअप लेके चल सकते हो। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैच था इसका आपको मैंने प्रेडिक्शन वीडियो भी प्रोवाइड किया था, और गुतकेश मोती के बारे में मैंने आपको एक रीज़न भी दिया था कि जिस दिन लो स्कोरिंग मैच रहेगा ना उस दिन मोती जो है वो मल्टीबैगर में आएगा। अब इसके पीछे का मैं रीज़न समझा देता हूँ। देखो मोती क्या है, एक बॉलर है, ठीक है ना। अब बॉलर अगर 3 विकेट लेके चला जाता है ना तो उसको 65 पॉइंट मिलते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको पता होगा कि जैसे सुनील नारायण ओपनिंग करने आते हैं वैसे इसको कई बार ओपनिंग में भी डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर आड़ा बैट चलाता है, कुछ 10-15 रन की इनिंग भी खेल जाता है तो 80 पॉइंट कर जाएगा। अगर एक आध कैच भी पकड़ ले, कुछ डायरेक्ट रन आउट वगैरह का भी बनता है, तो ओवरऑल 90 पॉइंट हम मान के चलते हैं। अब देखो लो स्कोरिंग का रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 100 दोनों इनिंग में 200 ही रन बने टोटल। इवन अगर हम बात करें ना, अच्छा टी20 मैच होता है तो वहाँ पे लगभग 300 से 400 रन्स बनते हैं। तो वहाँ पे चांसेस कम रहते हैं कि लगभग बॉलर्स का मल्टीबैगर आना टफ रह जाता है। तो अब लो स्कोरिंग में मैं आपको बताता हूँ, लो स्कोरिंग मैच रहेगा तो उसमें साफ-साफ है कि बैट्समैन जो होता है ना, ज़्यादातर वही चांसेस बनता है कि बैट्समैन हो गया या जो मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर होता है वही मल्टीबैगर में आता है, क्योंकि देखो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आता है तो उसकी बैटिंग आने के भी चांसेस रहते हैं, और बॉलिंग से भी वो लगभग जो है वो आपको पता है रन विकेट से चटका देता है और बैटिंग से रन्स कर जाता है, तो डब उसके 2 गुना पॉइंट हो जाते हैं। या मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 10 मैच का एवरेज निकालोगे तो लगभग 4 बार आपको बैट्समैन ही मल्टीबैगर में देखने को मिलता है। देखो उसके पास 40-50 बॉल वो खेलता है, बॉलर के पास सिर्फ 24 बॉल होती है ना, 4 ओवर होते हैं टी20 में, तो 4 ओवर में 24 बॉल में वो 2 या 3 विकेट चटका पाता है। बैट्समैन के पास अगर कोई चाहे तो उसको तो फ्रीडम होती है ना, अगर चाहे तो वो 20 ओवर में से 60 बॉल खेलता है, अगर 10 ओवर अकेला वो खेल जाए और अगर 120 के 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो 120 रन बना जाएगा। तो बैट्समैन के पास ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो जो चीज़ मैं बोल रहा था मेन, लगभग 20 से टोटल वैसे 22 प्लेयर होते हैं, बट एक्सचेंज के लिए ट्रेड के लिए हमें 18 से 20 प्लेयर्स मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आपको बैकअप मैंने बताया कि 4 से 5 प्लेयर का भी रख सकते हो, और कई बार अगर होता है थोड़ा सा टफ तो 6 से 8 प्लेयर का रख सकते हो लास्ट। मैंने यहाँ पर 3 रखा, मिनिमम 3 तो लेके चलने ही पड़ते हैं। तो इक्वल इन्वेस्टमेंट किया था, 2-2 शेयर लिए थे, मतलब 20-20-20 करके 60 रुपए लगाए थे, और मोती का रिटर्न भी आप देख सकते हो लगभग 16 साढ़े 16 गुना रिटर्न था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17 गुना रिटर्न था। तो अब टोटल 60 रुपए लगाए, और इस पे मोती पे 20 रुपए लगे हुए थे, तो लगभग हमारा जो रिटर्न आया था वो 331 रुपए आया था, और प्रॉफिट हुआ था 271 रुपए का। अब देखो अगर आप ऐसा 60-60 करके लगभग 4 बार भी खेलते हो, अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, जो कि आगे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। सो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मेनली। अब देखो दोस्तों सीपीएल की अगर मैं बात करूँ, आपको एक अच्छी सी ये स्ट्रैटेजी है प्लेयर्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो देखो सीपीएल के अंदर अगर हम जब भी खेलते हैं, मैं आप इस मैच के बारे में बता देता हूँ बारबाडोस का। अब देखो रोमन पोवेल की अगर मैं बात करूँ, रोमन पोवेल स्टार्टिंग के मैचेस में नहीं चला था। मैं आपको स्टार्टिंग में जो आप जो प्रेडिक्शन वीडियोस को फॉलो करा उसको पता होगा, ग्राफिक स्ट्रैटेजी का नाम ले रहा था। अब देखो जो प्लेयर्स जिसकी या तो बैटिंग नहीं आ रही है या जिसकी बैटिंग आ रही है तो वो अच्छा नहीं कर रहा है लाइक टूर्नामेंट में, और वो प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है कि वो सिंगल हैंडेडली कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे प्लेयर्स ऑल ओवर जो है वो जो लंबे टाइम से फ्लॉप होते हैं उनका चांसेस होता है मोस्ट प्रोबेबली कि वो मल्टीबैगर में आएगा ही आएगा, और उसका रिटर्न भी अच्छा होता है, क्योंकि देखो पास्ट के अंदर वो फॉर्म में भी नहीं था, तो लोग उतना उस पे फ़ोकस नहीं करते। तो अगर जिस पे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा तो उसका रिटर्न ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगा। जैसे तीक्ष्णा है, अब तीक्ष्णा बॉलर है तो इस पे कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाता। जिस पे जितना ज़्यादा पैसा लगेगा, उसका उतना ज़्यादा रिटर्न कम हो जाएगा। जैसे कि निकोलस पूरन पे ज़्यादा पैसा लगता है तो उसका रिटर्न कम हो गया। डिकॉक का ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया तो उसका रिटर्न कम हो गया ना। तो हमेशा से आप देखोगे ना, लगभग अब सीपीएल के अंदर जितने भी मैचेज़ उठा लो, 1 या 2 मैचेज़ ऐसे होंगे जिसके अंदर कोई बिलो
5x प्लेयर आपको मल्टीबैगर में दिखेगा, बाकी लगभग 5x से ऊपर के ही मल्टीबैगर निकले हैं, कोई 15x का, 17x का, 20x का ना। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो इस प्लेयर्स को हम फॉलो करते हैं। देखो अब देख तो ये क्या होता है, मैचेस होते हैं अर्ली मॉर्निंग, सो जगना जो है वो टफ रहता है। अदरवाइज देखो इसका प्रेडिक्शन वीडियो भी नहीं बनाया, अदरवाइज मैं इसको 110% बाय तो आपको पता है करवाने ही वाला था। और एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लेना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, अभी ये जो मैच था जहाँ पर कि एंटीगुआ बरमुंडा फाल्कन्स के साथ, अब रोमन पॉवेल को मैंने यहाँ पे बाय किया था। इस मैच में जो है वो ये बारिश वगैरह आ गई थी तो रन्स नहीं किए। अब एक चीज़ ये होती है कि मैं जिस प्लेयर को बाय कर देता हूँ, देखो टेलीग्राम पे जुड़े रहते हो उसका यही फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी बारबाडोस का ये मैच था, इसके बाद नेक्स्ट मैच आने वाला था, तो इस मैच में इसने प्रॉफिट नहीं दिया। तो कहने का मेन एग्जांपल ये है कि अगर मैं कोई प्लेयर्स को अगर आपको बाय करने को दूंगा, अगर वो उस मैच में नहीं चला है, सपोज दैट कि इस मैच में जैसे ये नहीं चला, तो आगे आने वाले नेक्स्ट मैच में भी अगर आप उसको बाय करोगे ना, थोड़ा सा उस पे, जैसा ये ग्राफिक स्ट्रेटेजी का मैं बार बार नाम लेता हूँ, क्रिकेट का लो होता है, बट स्पेशली मैं मेरा बता रहा हूँ। आज जैसे कि मैं इस प्लेयर को सेल के लिए देता हूँ, जैसे कि रोमन पॉवेल को मैंने आज बाय के लिए दिया है। अब आज के दिन पे ये नहीं चला, अब उसका जो नेक्स्ट मैच आएगा ना, आगे आने वाले 2 मैच में वो कन्फर्म चलेगा। कहने का मतलब आप इस चीज़ पे हमेशा फ़ोकस करना, जब-जब मैं कोई प्लेयर्स देता हूँ ना, वो अगर उस दिन नहीं चलता तो उसके आगे आने वाले 2 मैचेज़ में वो पक्का चलेगा। ये मेरा एक मैंने 110% मैंने ये ट्राई करके देखा है, वो होता ही होता है। अब जॉर्डन कॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट टी20 के अंदर वैसे ये जल्दी आउट था, बट कैचेज़ वगैरह पकड़ के इसने पॉइंट दे दिए। मतलब फर्स्ट के अंदर इसने हमें लॉस दिया था कुछ 7-8 रुपए पर शेयर का। सेकंड टी20 में इसने लगभग डबल प्रॉफ़िट दे दिया, मतलब आगे आने वाले नेक्स्ट मैच में ये फ्लॉप हो गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लेयर्स को भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम हमने इसको सेल किया, उसने लॉस दे दिया, फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमेशा ही फैंटेसी के अंदर ये चीज़ रखो, माइंडसेट रखो कि जिस प्लेयर ने हमें लॉस दिया, हमें उससे ही कवर करना है ना? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला था एक, जैसे ये जो स्कॉटलैंड वाला दौरा था, मैं इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, बट मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे ये जैक फ्रेशर मैकगर्क हो गया, पूरी सीरीज़ में नहीं चला। अभी जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला, इसने 50 मार दी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कई बार मैं आपको बताता हूँ ना कि नेक्स्ट आने वाले 5 मैचेज़ में इस प्लेयर को मैं बाय ही करूँगा। सो वो प्लेयर्स हमेशा ही प्रॉफ़िट देता है, तो इस चीज़ का हमेशा फ़ायदा उठाया करो। और अब से तो मैं भी इस चीज़ पे फ़ोकस करूँगा, क्योंकि पहले मैं इतना कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहा था, आपको भी पता है इस फ़ील्ड में। सो मेरे से खुद से छूट जाती है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट अभी क्या है, इस चीज़ का मैं खुद जो है वो फ़ायदा उठाने वाला हूँ। सो अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं जो सीपीएल के हाल ही में मैच हुए हैं। तो अभी अगर हम बात करें जैसे रोमन पवेल की, तो इसका रिटर्न था 14 गुना, ठीक है ना? अभी इंटरनेशनल मैचेस भी हम कवर करेंगे। अब लेम लिविंगस्टन का भी प्रेडिक्शन वीडियो में सजेस्ट किया था, तो इसका रिटर्न देखो 9.52x का है तकरीबन, ठीक है ना? अब फिर से हम सीपीएल की बात करें, तो इसके अंदर जैसे कि मैंने बैट्समैन का बताया, ओपनर जो बैट्समैन आता है ना, तो उसके पास फ्रीडम होता है, ज़्यादा बॉलें होती है, तो वो रन्स करने का चांसेस बनता है। तो इसका मल्टीबैगर निकला तो 12x का निकला है, ठीक है ना? और उसके बाद अगर हम बात करें फिर से इंटरनेशनल मैचेस की भी हम बात करेंगे, और साथ में अपने अभी ये भी देखो बैट्समैन आया लगभग 10 में से, मैंने बोला ना कि 4 बार बैट्समैन ही आता है, चाहे वो विकेट कीपर बैट्समैन हो या कैसा भी हो। 90 पॉइंट थे सेम बिलिंग्स के। उसके बाद फिर से अगेन आते हैं हम यहाँ पर अपने इंटरनेशनल मैचेस में, जहाँ पर कि देखो डेविड फ्लॉप था। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको अभी बताया कि टीम डेविड को हमने दोनों टी20s में बाय किया है, दोनों में ये फ्लॉप हो गया ऑलमोस्ट, बट फील्डिंग से पॉइंट देके गया। अब थर्ड के अंदर इसके पूरे चांसेस है, आगे आने वाले 1 से 2 मैचेस में ये पक्का प्रॉफिट देगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना? अभी जॉर्डन कॉक्स की मैंने बात की थी, फर्स्ट टी20 में इसने हमें लॉस दे दिया था, इसका कैच वगैरह भी ड्रॉप हो गया था, 12 रुपये पर शेयर लॉस दिया था, बट नेक्स्ट में हमने इसको अगेन सेल किया और इसने हमें प्रॉफिट दे दिया। लेम लिविंगस्टन हमारा बाय भी था, होल्ड भी था, तो इस पे हमें प्रॉफिट हो गया तगड़ा। अब देखो यहाँ पर भी लिविंगस्टन आया था, इसका भी रिटर्न बहुत ज़्यादा शानदार था, लगभग 16-17 गुना था इसका। उसके बाद हम अगेन सीपीएल की बात करें दोबारा से, तो यहाँ पर देखो ऑलराउंडर आएगा, तो फोकस हमेशा देखो पोलार्ड के बारे में भी मल्टीबैगर का सजेस्ट किया था। तो इवन अगर मैं बात करूँ ना प्रेडिक्शन वीडियो में, आपको लगभग 4 से 5 प्लेयर सजेस्ट करता हूँ कि इनको आप होल्ड के लिए ट्राई करो, वो आते ही आते हैं। अभी आप देख लेना सेंट लूसिया किंग्स की तरफ से जो है वो जल्द ही आने वाले मैचेस के अंदर आपको फाफ डू प्लेसिस जो है वो मल्टीबैगर में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ, आप हमेशा से फॉलो कर लेना जो नॉर्मल ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी इस मैच की ही बता देता हूँ मैं आपको, मैंने एक चीज़ ट्राई की थी, जैसे बारबडोस और इसके अंदर अपना, हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि रोमन पॉवेल को मैंने बाय किया था, तो ये नहीं चला इस गेम के अंदर। जस्ट उसका जो नेक्स्ट मैच आया, उसके अंदर जो है रोमन पॉवेल अपने होल्ड में आ गया। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ नॉर्मल। देखो लगभग अगर हम बात करें ऑलराउंडर, आपको ना ये जो हम 5 प्लेयर्स ट्राई करते हैं, जैसे कि रोमन पॉवेल वैसे ऑलराउंडर है, बट अभी जो है वो बैटिंग कर रही है, ये बॉलर कीपर। तो आपको हमेशा ही ऑलराउंडर पे फोकस करना है। ऑलराउंडर आपको लगभग अभी जो देखो जो
टॉप 5 के अंदर मिल जाता है आपको ऑलराउंडर, कभी भी देख लेना, ठीक है ना? टॉप 5 के अंदर, जैसे कि ये भी ऑलराउंडर है, ये तो वैसे नॉर्मल मैच है, हम सीपीएल की बात कर रहे हैं अभी। अभी ये इंटरनेशनल और सीपीएल कवर कर लेते हैं। जैसे ये ऑलराउंडर है, ये आ गया, ठीक है ना? तो आपको हमेशा ही सीपीएल के अंदर और इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्या करना है, सीपीएल का मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। चार्ल्स, अभी यहाँ पर अगर हम ऑलराउंडर की बात करें, जैसे कि हसरंगा हो गया, 5वें नंबर पे है। तो इस प्रकार से आपको करना है कि आपको हमेशा से ही फोकस करना है। एक तो जो आप 5 प्लेयर्स लेते हो ना, उसमें से आपको एक प्लेयर ऐसा उठाना है जो लॉन्ग टाइम से फ्लॉप है, बट उसके अंदर, जैसे कि रोमन पावेल था, उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि वो रन्स करेगा। तो एक तो ऐसा प्लेयर आपको उठाना है। एक जैसे कि ऑलराउंडर उठाना है जिसके पास बॉलिंग बैटिंग दोनों हो। जैसे कि कैरन पोलार्ड था, वो मल्टीबैगर में आ गया और उसका मल्टीबैगर का रिटर्न भी कितना तगड़ा था, है ना? तो ऐसे प्लेयर्स आपको हमेशा से ही जो है वो माइंड के अंदर रखने हैं। जैसे कि अभी आपको मैं ऑलराउंडर का ही दिखा दूँ एक, इसमें लगभग ऑलराउंडर्स आए हुए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, 2-3 मैचेस में आए थे ऑलराउंडर, जहाँ पे कि हमने बात भी की थी प्रेडिक्शन वीडियो में, ठीक है ना? अब किरण कैरन पोलार्ड है, ये भी ऑलराउंडर है। देखो रोस्टन चेज़ भी ऑलराउंडर है, नारेन भी ऑलराउंडर है। तो ये तीनों तीनों मतलब, अब देखो हम डेफिनेटली अगर ट्राई करते हो तो इन तीनों को तो रखना ही रखना था ना। तो हमारे पास क्या जो हो जाता है, एक पे विकल्प बन जाता है कि अगर पोलार्ड आता तो भी हमारे लिए बेस्ट है, चेज़ आता तो भी बेस्ट है, और नारेन आता तो भी हमारे लिए बेस्ट है, और ऊपर से फाफ डुप्लेसिस भी 4 नंबर, क्योंकि देखो लंबे टाइम से तो ये भी फ्लॉप था। सो देख लेना, जैसे कि अब ये 4 नंबर पे है, धीरे-धीरे कन्फर्मेशन है कि ये 1 नंबर पे आएगा, मतलब मल्टीबैगर ज़रूर हिट मारेगा एक दिन। अभी जो बचे हुए मैचेस के अंदर-अंदर, फाफ डुप्लेसिस। तो आपको हमेशा से ही ऐसी जो है वो ट्रिक्स से चलना है। और अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके मैं ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो बनाऊँगा, पार्ट वाइज़ बहुत सारे वीडियो दूँगा। अब देखो वनिंदु हसरंगा ऑलराउंडर था, बैटिंग बॉलिंग दोनों से काम कर गया, और बैटिंग भी 4 नंबर पे आया था और बॉलिंग भी अच्छी खासी डाली। तो आपको हमेशा से ही ऑलराउंडर पे फ़ोकस करना है। वसीम देखो ऑलराउंडर है, तो हम इसको भी ट्राई करने वाले थे। सो इस प्रकार से आपको चलना है। और स्पेशली अब एक ट्रिक तो मैं आपको बता रहा हूँ प्लेयर सिलेक्ट करने की। जब आप 4 से 5 प्लेयर लेते हो, तो एक ऐसा प्लेयर उठाना है जिसके अंदर पोटेंशियल हो। लाइक पोटेंशियल का मतलब जो 1 से 3 नंबर, मतलब टॉप और 3 के अंदर बैटिंग करने आता हो, बट वो फ्लॉप चल रहा है। तो उसके पूरे चांसेस बनेंगे कि वाक़ई रन्स करेगा। जैसे कि अभी जैक फ्रेशर मैकगर्क था, 1 डाउन बैटिंग करने आया था, जो अपना हाल ही में मैच हुआ है, सेकंड टी20 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें 50 मार गया। थोड़ी-सी लंबी इनिंग खेल जाता तो शायद, मतलब उसमें तो चलो लिम लिविंगस्टन आ गया, एक बात है। बट अगर थोड़ा-सा लो स्कोरिंग मैच रहता, उसकी 50 थी, अगर कोई और प्लेयर इतना ज़्यादा नहीं कर पाए थे, तो मल्टीबैगर उसका हिट था। तो एक तो ऐसा प्लेयर उठाना है जो लॉन्ग टाइम से फ्लॉप चल रहा हो, तो उसके चांसेस है कि जैसे जो चार्ल्स था, अपनी चार्ल्स की हम बात करते हैं, जॉनसन चार्ल्स की, तो वो लॉन्ग टाइम से फ्लॉप चल रहा था, है ना? तो और वो उसका बैटिंग ऑर्डर की भी अगर हम बात करें ना, बैटिंग ऑर्डर क्या था उसका, कि लगभग वो ओपनर आ रहा था। अब देखो चार्ल्स बैटिंग ऑर्डर भी उसका लगभग टॉप 3 के अंदर था और फ्लॉप था, तो उसका वो आ गया। फ्लेचर भी एक प्रकार से 86 सेकंड है, बट कोई बात नहीं, अगर हमारे पास अगर बैकअप में ऐसे प्लेयर्स रखने ही रखने हैं। सो एक ऐसा प्लेयर जो अच्छी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना, करंटली, जैसे कि निकोलस पूरन टाइप प्लेयर हो गया। दूसरा जैसे कि अभी चार्ल्स टाइप प्लेयर हो गया, या फाफ डुप्लेसिस टाइप प्लेयर हो गया, ऐसा रखना है। 2 हमें ऑलराउंडर रखने हैं, और एक पिक्स ऐसी उठानी है जो कि बॉलर्स में, जिस टीम की पहले बॉलिंग हो, फर्स्ट बॉलिंग हो ना, जैसे कि गुरकेश मोती की हमने बात की है, तो ऐसा प्लेयर्स आप उठा सकते हो स्पिनर। लाइक स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, स्पिन ही ज़्यादा चलिए, इस्लाम किल को देख लो, तो स्पिन ऑलराउंडर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि रोस्टन चेज़ हो गया, सुनील नारायण हो गया, बुधकेश मोती हो गया। ऐसे आपको प्लेयर्स हमेशा से अपने लिए बैकअप में रखने हैं, ऐसे प्लेयर्स को कभी ड्रॉप नहीं करना। तो आगे अभी तो देखो सीपीएल का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैच एड नहीं है। अगर मैच एड होता है यहाँ पे, तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाता। सो अभी ऊपर-ऊपर से मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, अब देखो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अब हम आ जाते हैं इस पे मल्टीबैगर वाले ऑप्शन पे। आपको मैं नॉर्मली यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि अभी पहले तो कौन से प्लेयर जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे कि बुआ वेबस्टर हो गया, ठीक है ना? एक प्लेयर हम ये उठाने वाले थे, ठीक है ना? अब अगर ब्रेंडन कुरी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती, तो बुआ वेबस्टर और ब्रेंडन कुरी दोनों हम रखने वाले थे अपने जो है मैचेस में। और उसके बाद देखो डेनियल ह्यूज की अगर मैं बात करूँ, लगभग पूरे इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी फॉर्म में है। तो एक अच्छी फॉर्म वाला प्लेयर ह्यूज को हम लेते, 3 पिक्स हो गई हमारी। अब हमें ऑलराउंडर पे ज़्यादा फोकस करना है, जो ऑलराउंडर लाइक ठीक-ठाक मतलब नंबर पे बैटिंग भी करता हो और बॉलिंग भी करता हो स्पेशली। तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो वेबस्टर ही है वो एक एक ऐसा ऑलराउंडर, या आप कोल्स को ले सकते हो। अब देखो ऐसा प्लेयर जिसका रिटर्न ही 3 से कम हो, तो उसके हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। अब देखो इससे अच्छा तो लॉस हो जाएगा तो चलेगा। अब हमें क्या करना है, जैसे कि अगर वेबस्टर है 7 गुना इसका रिटर्न है, तो अगर हम इस पे 100 रुपए लगाएँगे तो हमारा 700 रुपए का, तो 100 रुपए इस पे लगा दिए, ठीक है ना? पूरी की अगर हम बात करें तो 70 रुपए इस पे लगाने हैं, ठीक है ना? 170 रुपए का बजट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूज की, ह्यूज पे हमें लगाने हैं 70 रुपए, ठीक है ना? तो हमारा बजट हो गया लगभग 240 रुपए, अभी हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना? 240। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ब्रेडन कुरी की अगर हम बात करें,
तो ये हो गया, इस पे हमें लगाने हैं 100 रुपये। तो अब हमारा यहाँ पर 4 प्लेयर 340 में कवर हो रहे हैं। अब इन चारों में से 340 का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। अगर वेबस्टर आता है तो हमें 710 रुपये मिलेगा, कुरी आता है तो लगभग 693 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे प्लेयर्स आपको उठाने हैं। बाकी एक दो प्लेयर्स आप और भी उठा सकते हो, जैसे प्रिंस की अगर मैं बात करूँ, वो भी एक ठीक ठाक ऑलराउंडर है। प्रिंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ही होगा, हाँ ये हो गया ओली प्रिंस की अगर मैं बात करूँ। तो ओली प्रिंस की अगर मैं बात करूँ तो इनका रिटर्न है 12 का। तो इस पे आप जो है लगभग 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइक ये मैंने आपको बताया है 400 रुपये बड़ा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, लाइक है ना। बाकी अगर जिसको 10 20 30 से भी खेलना है तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है रिटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप सब पे 100 डाल दो, ऐसा भी नहीं है। वो कब करना है, आईपीएल टाइम में जब लीडर बोर्ड हो। अदरवाइज वैसे एज अ फन फैक्ट की अगर हम बात करें ना, क्योंकि खुशी तो उससे भी होती है, तो उस हिसाब से आप जो है वो थोड़ा सा उसके रिटर्न के हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर किसी का 10x है और किसी का 5x है, अब देखो 5x वाले पे हमने 100 लगा दिए, ठीक है ना, और जिसका 10x है उस पर 50 रुपये लगा दिए। तो अब देखो, अगर ये आया 100 रुपये में तो भी हमें 500 मिलेगा, और जिस पे हमने 50 लगाया उसका रिटर्न 10x है तो वहाँ पे भी 500 आएगा। तो हमारा 150 का इन्वेस्टमेंट हो गया, और दोनों में से कोई भी आएगा तो 500 500 रुपये आएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको चलना है। वरना क्या होगा कि अगर हमने 100 रुपये लगाए हैं 5x वाले पे और 100 रुपये ही लगाए हैं हमने 10x वाले पे, अब देखो आ गया 5x वाला 200 के 500 मिलेगा। फायदा तब होगा कि अगर 10x वाला निकल जाए और हमने 100 लगाए तो हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तो उस चीज़ का पता नहीं रहता, इसलिए वही है कि आप अगर जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना, मल्टीबैगर के लिए बहुत सारे यूजर पूछते हैं। सो उस हिसाब से आपको रिटर्न के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है, कि आपको वो नहीं देखना कि आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, आप उसका रिटर्न देखो कि रिटर्न के मुकाबले हमें पैसा कितना आ रहा है ना। कि जैसे किसी का अगर मैंने अभी समझाया कि 10x है रिटर्न, तो आपने 50 लगाया मतलब 500 आएगा, और एक का 5 गुना रिटर्न है, तो उस पे आपको 100 लगाओगे तो 500 आएगा। जितना आ रहा है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना, ताकि पांचों प्लेयर में जितना भी है ना इक्वल आए, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों देखो, प्रॉपरली जो चीज़ें समझ में नहीं है वो बता देना, बाकी इसके और भी पार्ट वीडियो आपको मिलेंगे नेक्स्ट। ये तो जस्ट एक नॉर्मल था आपको जस्ट समझाने के लिए, एक्सचेंज के लिए, कि कैसे आप स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली सीपीएल के अंदर। मैं अगर आपको बताऊं मल्टीवेगर के लिए, तो आप ना मोस्ट प्रोबेबली ऑलराउंडर पे फोकस करना है आपको, और जो टॉप थ्री बैट्समैन है उन पे फोकस करना है। और लाइक जो स्पिन बॉलर जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हो, चाहे उनकी जैसे गुदकेश मोती है, अभी स्टार्टिंग में था 1 2 मैच में उनको मौका मिला था ओपनर बैटिंग का, बाकी तो हम नीचे ही आ रहे हैं। सो एज एज अ स्पिनर सलाम खिल हो गया, तो ये ऐसे स्पिनर्स को हमेशा पिक करना है, क्योंकि ये 3 4 विकेट गुच्छे में लेते हैं। और जिस उस टाइम क्या हुआ, लो स्कोरिंग अगर मैच रह जाता है, तो फिर देखो अगर 4 विकेट हो लेके जाएगा तो सीधा 90 पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर बैट्समैन ही लो स्कोरिंग मैच रहेगा तो बैट्समैन वैसे ही रन्स नहीं करेगा, तो बैट्समैन नीचे रहेगा तो बॉलर के पूरे चांसेस है कि वो उसके ज़्यादा पॉइंट्स है, तो वो मल्टीबैगर हिट करने का चांस रहता है। तो स्पिनर्स पे थोड़ा सा फोकस करना, जो कि अच्छे स्पिनर हो, लाइक जो सलाम खील हो गया, नूर अहमद टाइप स्पिनर हो गया ना, उदकेश मोती टाइप ऑलराउंडर, सुनील नारायण हो गया, रोस्टन चेज हो गया, वनिंदु हसरंगा हो गया, ऐसे ऑलराउंडर मेनली। और बॉलर्स आपको ऐसा चूज करना है जो कि जिनकी टीम पहले बॉलिंग करती हो, है ना। जैसे कि स्मार्ट स्प्रिंगर की हम बात करें, फर्स्ट मैच में ही आ गया था, पेसर था। सो इसलिए पेसर्स क्या होता है कि डेथ हॉर्स डालता है, तो ऐसे बॉलर जो कि डेथ हॉर्स स्पेशलिस्ट हो, तो वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अब देखो मैंने वो कंडीशंस देखी थी तब मेरे को पता लगा था ना कि मैच जो है वो लो स्कोरिंग हो सकता है, तभी मैंने वो बात बोली कि लो स्कोरिंग मैच रहा तो गुदकेश मोती जो है वो होल्ड में आएगा। तो वो चीज़ें काम करती है, इसलिए बोलता हूँ कि पिच रिपोर्ट, ग्राउंड डायमिनेशन, ये सब चीज़ें वर्क करती है। वेदर वगैरह उसको देख के हम चलते हैं। अगर कम ओवर का मैच रहेगा तो डेफिनेटली चांसेस है कि टॉप 3 बैट्समैन ही आएंगे, या कोई बॉलर, क्योंकि टॉप कम ओवर का मैच होगा, 60 बॉलें होगी, तो हो सकता है कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो बैट्समैन टॉप का होगा वो 20 ही बॉल खेले, 40 रन की इनिंग खेल जाए, मतलब एक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 50 60 फैंटेसी पॉइंट दे जाए, और एक साइड एक बॉलर जो कि 2 या 3 ओवर डालेगा और 4 विकेट ले जाए, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आप एक अच्छा सा फास्ट बॉलर डेथ वाला उठा लो, एक अच्छा सा स्पिनर उठा लो, एक ऑलराउंडर उठा लो, और 2 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन उठा लो, दोनों टीमों के एक एक 5 प्लेयर हो जाएंगे। और उस पर इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया उस हिसाब से करो, तो आपका 110% चांस है कि आप 10 मैचेस में लगभग लगभग 3 से 4 बार अपना मल्टीबैगर हिट करोगे, ठीक है ना। तो आईपीएल टाइम हम और अच्छी स्ट्रेटेजी देंगे, बीबीएल टाइम जो लीडर बोर्ड आएगा हम आपको और अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बाकी इस पे एक नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से आपको पार्ट वाइज मिलेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली यही है कि सीपीएल के अंदर या जो अभी इंटरनेशनल सीरीज चलती है अच्छी सीरीज, अब देखो इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि फॉरेन सीरीज में हमें किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो एशियन पिच विकेट्स जो होती है ना वो स्पिनर की होती है, ठीक है ना, और जो विदेशी विकेट्स होती हैं वो होती है पेसर्स की। तो उस पे फ़र्क पड़ता है एनालिसिस का, आज तक जो मैंने अपने करियर में सीखा है। तो मैं आपको ये इस पे एक अच्छा सा वीडियो दूंगा कि सीपीएल के अंदर देखो स्पिनर थोड़ा सा ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि जो फॉरनर प्लेयर होते हैं स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, लाइक अपने नूर अहमद हो गया, तो ये इनके पास अच्छे वेरिएशन होते हैं। बाकी टॉप 3 बैट्समैन हमेशा ये दिमाग में रखना, सीपीएल में टॉप 3 के बैट्समैन, जिसमें से एक बैट्समैन वो उठाना जो फॉर्म में हो, एक बैट्समैन ऐसा उठाना जो आउट ऑफ फॉर्म हो।
है ना? जैसे कि जॉन्स चार्ल्स आया था एकदम से, तो उसका रिटर्न ज़्यादा होता है। एक फॉर्म वाला बैट्समैन उठाना है, एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन उठाना है, 2 ऑलराउंडर और 1 पेसर, जो कि मतलब पहले बॉलिंग में डेथ ओवर्स करता हो और स्पेशलिस्ट हो विकेट सेट करने का। तो एक ऐसा बॉलर प्लस 2 बैट्समैन और 2 स्पिनर, 2 ऐसे ऑलराउंडर, चाहे दोनों स्पिन ऑलराउंडर हो या एक, वो डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर मैच किसका हो रहा है। जैसे कि अगर एक साइड वनिंदु हसरंगा है और एक साइड रोस्टन चेज है, तो दोनों स्पिनर्स अगर स्पिन ऑलराउंडर है तो दोनों को उठाना पड़ेगा। और एक साइड ऐसा ऑलराउंडर जो कि पेसर्स ऑलराउंडर, मतलब पेस के साथ साथ बैटिंग भी करता हो, तो फिर हमें 6 प्लेयर्स लेने होंगे, 3 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन जिसमें से एक आउट ऑफ फॉर्म वाला बैट्समैन, एक इन फॉर्म वाला बैट्समैन और एक अच्छा पेसर बॉलर, ठीक है ना? और अगर सलाम खिल जैसा कोई अच्छा स्पिनर हो तो फिर हमें 7 प्लेयर्स या 8 प्लेयर्स भी करने पड़ सकते हैं उस केस के अंदर। सो दोस्तों, ये था अपना स्ट्रेटेजी वीडियो मल्टीबैगर के रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।